आज जिस मोहब्बत और इज्जत के दरिया से आपने मुझे नवाजा है, मैं आपसे आज किला करजाई पे खड़े होकर वादा करता हूँ कि इस मोहब्बत के दरिया का बदला मैं आपको मोहब्बतों के समुंदर से नवाजूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जब मैं सियासत में आया तो मेरा नारा एक ही था, बरादरी नहीं बराबरीज़म। और इसी नारे के तले और इस सफेद झंडे के नीचे हम बढ़ते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग हमारा साथ देने के लिए हमारे काफिले में शामिल हुए। और आज एक दफा फिर मैं इस बात का इजहार करता हूँ कि मेरी बरादरी, मेरी जमात कोई नहीं है। मेरे काफिले में शामिल हर शख्स, हर बंदा मेरे बरादरी का है और उसकी इज्जत का, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक मैं आपकी इज्जत के, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मैं करूँगा। मैं किला करजाई पे आया हूँ और ये किला करजाई वो जगह है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपनी खुलूस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से और टैलेंट से नवाजा पूरे खरेटे को और बिलखुसूस किला करजाई को। और आज मैं नौजवानों को यहाँ पे सुन रहा था तो पता चल रहा था कि यहाँ पे टैलेंट में ये किसी जगह से कम नहीं है किला करजाई। तो मेरा प्रोग्राम था यहाँ पे आके मैं बात करूंगा टूरिज्म की, यहाँ पे गेस्ट हाउस की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पहले मालूम था, लेकिन आके मैंने जब देखा यहाँ पे तो अभी तक बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पे हमारे हुक्मरान नहीं दे सके। तो टूरिज्म और गेस्ट हाउस की बात करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की मैं डिस्पेंसरी की हाल देखी है तो मेरी खुद नजर शर्म से झुक गई है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह इसी चीज को लेकर हल्के की मजबूरी है, हल्के की मजबूरी है, हल्के की मजबूरी है। मेरे भाइयों, वही बराबरी का नारा लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं एक दफा बताना चाहता हूँ कि बराबरी का मतलब क्या है। बराबरी का मतलब ये है कि जो फंड्स की तकसीम होती रही है आज से पहले सियासी खड़पेंचों को, और यहाँ पे भी काफी सियासी खड़पेंच मौजूद थे जो तमाम फंड अपनी जेब पे डाल के और आप लोगों का वोट बेचकर अपने घरों में नौकरियां भी देते रहे, अपनी स्कीमें भी लेते रहे। आज मैं ये वादा करने के लिए आपके पास आया हूं कि इंशाल्लाह आज के बाद कोई सियासी खड़पेंच आपके वोट को बेचेगा नहीं, ना आपके हकूक को बेचेगा। इंशाल्लाह बराबरी की सतह पर फंड्स तकसीम होंगे और जो नौकरियों की तकसीम है इंशाल्लाह वो भी टैलेंट पे, मेरिट पे आप लोगों का जितना हिस्सा बनता है आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे काफी मैसेज आ रहे थे कि आप जवाब दे दें। मैं स्टेज से बातें करने का कायल नहीं हूं, मैं अमली मैदान में जवाब देता हूं। और एक शेर, तमाम मेरे भाइयों ने शेर पढ़ा तो मैं उसी शेर की मुनासबत से जवाब दे देता हूं कि नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ होकर अना बचाते, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ होकर अना बचाते, वगरना ऐसा जवाब देते कि फिर ना पैदा सवाल होते। लेकिन मैं कुछ बातें क्लियर करना लाजमी समझता हूँ। मुझ पे और मेरे खानदान पे इल्जाम लगाया गया कि ये दुकानदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे ब्लैकमेल करके वोट ले रहे हैं। यहाँ पे सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे। और मैं आज इस स्टेज की वसातत से और मीडिया की वसातत से ये खुलेआम कहता हूँ, कोई भी एक सिंगल दुकानदार सबूत के साथ यहाँ पे आके मीडिया के सामने कहे कि हमने उसे ब्लैकमेल किया या उससे ब्लैकमेलिंग पे वोट मांगे, तो मैं आज आपसे अल्फन ये बात कहता हूँ कि वो दुकान में उसको लिख के दे दूंगा। राजा नसार साहब, उस मुकाम पे आप नीचे मत आए कि मुझे भी आपके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस हो। आप बात करते हैं कि मैं ब्लैकमेल करता रहूं या हमारा खानदान दुकानदारों को ब्लैकमेल करता है। आप जिस जगह बैठ के आपने दफ्तर बनाया हुआ है वहां पे नीचे जाके देखें, यहाँ पे मेरे भाई मौजूद हैं धरना से, वहां पे नीचे जाके देखें कि एक जलसे में उनका दुकानदार हमारे जलसे में हमारे साथ शरीक हुआ, 4 दिन हो गए उसकी दुकान को ताला लगा हुआ, 28 लाख का केला उधर अंदर पड़ा है। आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो उस बेचारे के लिए करें जिसके नीचे आपकी दुकान, उसकी नीचे दुकान है और ऊपर आपका दफ्तर है।
उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, और दीगर जो दुकानदार वहां पे लाइन में मौजूद है, मैं बताता हूँ किस किस को आप नोटिस किया है। ये लोग जानते हैं कौन दुकानदारों को निकालने वाला है, कौन दुकानदारों को ब्लैकमेल करने वाला है। हमने ना दुकानदारों को कभी ब्लैकमेल किया, ना उनको जोर जबरदस्ती उनसे वोट मांगा। वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे सर का ताज है, हमारे जो दुकानदार हैं। कदम बढ़ाओ, और अगर निकालने की बात आई भी तो, अगर निकालने की बात आई भी तो एक ही बंदा निकलेगा, एक घर में एक बंदा यहाँ पे रह कर जाएगा, वही निकल के जाएगा। नहीं निकालते नहीं है, बाज आ जाए अपनी दूसरी इज्जत से आगे कोई चीज नहीं होती। अभी भी मौका है, आप हमारे घर का हिस्सा है, बहुत इज्जत दी है आपको, लेकिन आपको शायद इज्जत रास नहीं आ रही। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ रातों को वो फिर रहे हैं यहाँ पे बैग लेके, पैसे लेके। काश यही पैसे 5 साल में यहाँ पे हल्के में लगा दिए होते। वो कहते हैं कि आप एक कतरा कोई नापाक चीज आप गिलास में भी डालते हैं तो वो पूरा गिलास आपका नापाक हो जाता है। यही वही स्कीमें, वही पैसे अगर आपने हलाल तरीके से यहाँ पे 5 साल में लगाए होते तो ये सारे लोग आपके साथ होते। ये मेरे भाई ने वो ऐसा, फिर वो कहते हैं कि आप बात करते हैं स्टेज से, आपके पास स्टेज से बात करने के लिए उनके अलावा कोई और नहीं है। और भी बहुत हैं, लेकिन जो वो हरकतें कर रहे हैं नीचे गिरी हुई हरकतें, तो शर्म महसूस होती है मुझे भी। ये कोई फेक आईडीज काफी सारी बना के ये बराबर लगाई हुई है खबरें कि शादाब सिकंदर और उनकी टीम, उनके अखबारियों ने पता नहीं ताजिरों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफिला निकल चुका है, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है। हमारा मुकाबला अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी से है। यहाँ पे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पीटीआई से भी नहीं है, आज के बाद हम उनसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने जब सियासत शुरू की मेरे भाइयों, तरह तरह की बातें शुरू कर दी गई, अफवाह साज फैक्ट्रियां शुरू हो गई और लोगों ने अपने अपने तज्जिए देना शुरू हो गए। किसी ने कहा ये इलेक्शन में बैठ जाएंगे, किसी ने कहा इनके पास तो कोई बुजुर्ग बंदा ही नहीं मौजूद, ये नौजवान चंद इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। किसी ने कहा ये चंद हजार वोट हैं इनके, 1000-1500 वोट हैं, इससे आगे ये जा ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते काफिला बनता गया, बुजुर्ग ग्रैंडमा हमारे साथ शामिल होते गए और नौजवानों की तो ऐसी तादाद हमारे साथ आ गई कि आप बाकी जमातों में देख के, अपने नौजवानों को मुझे देख के रश्क आता है। कुछ हफ्ते पहले तक कई तजिया निकाल ये हमारे बारे में तजिया दे रहे थे कि ये चौथे नंबर पर मौजूद हैं। हमारे भाई यहाँ पे वाजिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनने भी एक तजिया लगाया था कि चौथे नंबर पर मौजूद हैं। जी वाजिद साहब, आज क्या ख्याल है? करजाई वालों, आज मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि आज आपने कई लोगों की, कई जमातों के सियासी ताबूत में आखिरी तीर ठोक दिया। हम पहले दिन से सरप्राइज देते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे, हफ्ता 10 दिन गुजरने दें, इंशाल्लाह इस हल्के का पांसा बिल्कुल पलट जाएगा। और मैं आज आपके साथ ये वादा करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह 25 तारीख को इलेक्शन होंगे और 26 तारीख को जो सूरज तुलू होगा वो आपकी फतह का तुलू सूरज होगा। जो इंतखाबी निशान है वो पगड़ी है, और ये पगड़ी वो पगड़ी है जो हमने कई हुक्मरानों के सरों पे रखी थी, लेकिन उन्होंने इस पगड़ी को दागदार करके हमें वापस किए। इंशाल्लाह इस पगड़ी की इज्जत को, इसके तहफ़्फ़ुज़ को हमने वापस बहाल करके वापस कुरेटा की पगड़ी को मुजफ्फराबाद असेंबली में पहुंचाना है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज जैसे ये मैं बात कर रहा हूं कि आज आप शादाब सिकंदर हैं, अगर मैं कल
मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं मुजफ्फराबाद में पहुंचा, तो मैं आज एक बार फिर आपसे वादा करता हूं कि इलेक्शन के बाद भी आप लोग शादाब सिकंदर होंगे। जो इख्तियारात मेरे पास हैं उनका भरपूर इस्तेमाल आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई यहाँ से दुबई में बैठे हुए हैं, किला करजाई के बहुत से मेरे भाई, और वो सोशल मीडिया पर वो राब्ते में रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, पहले दिन से राब्ते में, और बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में उनने तामन भी बहुत की है। साजिद सिकंदर साहब, चौधरी फरियाद साहब, चौधरी रशीद साहब, सिकंदर एयाद साहब और मेरे भाई अशफाक कालर साहब वहाँ पे मौजूद है। मैं उनका मीडिया के तवज्जुह से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, आज तो हमारे कोई 10 के करीब इंतखाबी तराने बन चुके हैं, लेकिन करजाई वालों मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपका तराना इस वक्त मकबूलियत में पहले नंबर पे है। चौधरी याकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन बातों का इजहार किया, मुझ पे एतमाद किया, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस एतमाद पे पूरा उतरने के लिए मैं आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे पहले ये नौजवान यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, और काफी नौजवानों ने कहा कि जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा वहाँ पे आपका खून गिरेगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना आपको पसीना गिराने की जरूरत पड़ेगी, ना खून गिराने की जरूरत पड़ेगी। पसीना भी मैं गिराऊंगा और खून भी मैं गिराऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक ही वादा करूंगा कि जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले आपका भाई वहाँ पे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज खरेटा प्रेस क्लब का, मेरे भाई मेरे दादा भी लगते हैं, गुलाम महमूद जराल साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे आए, जुल्फकार गोरसी साहब, हनीफ अवान साहब, आमर खलील खोकर साहब, मेरे चाचू राजा नसार आजम साहब, राजा तालब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, 2 स्टार न्यूज़ की टीम मौजूद है, राजा आबद साहब के अल-नूर न्यूज़ अरसलान आबद साहब, और तमाम मीडिया नुमाइंदगान का, साथियों का जो हमारे प्रोग्राम्स को कवरेज दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस चौधरी वाजिद साहब आज स्पेशल टाइम निकाल के बाकी जलसों को, आपकी पार्टी के जलसों को छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एलियान करजाई, आज आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे मकरूज कर दिया, इंशाअल्लाह ये आपका कर्जा सूद समेत हम लौटाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। बस।